नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उन्हें आप सभी जानते हैं और इन्हें राजनीति में बाहुबली या फिर दबंग नेता के रूप में जाना जाता है। बिहार के पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी, नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगभग 16 वर्षों के बाद आप रिहा हुए। आपके परिवार को बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा होगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। सर, लेकिन जब 16 वर्ष आप जेल में रहें, उसके बाद आजीवन कारावास था, फिर जो एकाएक जब आपको ये मतलब सुनने में आया कि हाँ मुझे अब रिहा किया जाएगा, तो आजीवन का मतलब मैडम आजीवन नहीं होता जी, बिल्कुल 20 साल के बाद 20 साल और 6 साल जी। राज्य सरकार को परिहार देने का राइट है, अधिकार है। तो सर, जब आपको रिहा करने का ये मैसेज आया तो आपको कैसा लगा? क्या मतलब वो आज़ादी तो सबको पसंद है? हाँ, हर व्यक्ति को आज़ादी पसंद है, पशु पक्षी तक को, हम तो आदमी हैं। और आप सर जेल में रह करके बहुत सारी किताबें भी लिखे जी। तो 16 वर्ष पहले जो आनंद मोहन जी थे और 16 वर्ष बाद के आनंद मोहन जी में क्या बदलाव आया है? जो एक नौजवान और एक अधेड़ व्यक्ति में होता है, नौजवानों में जोश ज़्यादा होता है और जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अधेड़ावस्था में आ जाते हैं या उससे आगे चले जाते हैं, तो उसमें जोश के साथ साथ होश भी होता है। होश की मात्रा कुछ ज़्यादा है और अनुभव जुड़ जाता है। ये अनुभव जुड़ जाता है, जिंदगी का अनुभव। सर, जैसे अभी आप राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, तो क्या कुछ इंडिया वाइस एनडीए में क्या कुछ बदलाव आने वाला है राजनीति में? देखिए, अभी ये इन तमाम बातों का, इन सवालों का जवाब हम 23 नवंबर के बाद देंगे। हम अपने साथियों को पहले बुला रहे हैं, हम सभी जगह जा रहे हैं, यहाँ लोग बुला रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये जो भीड़ है वो आनंद मोहन को चाहने वालों की भीड़ है। और इस भीषण गर्मी में जहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, एग्जॉस्ट फेल है, उसमें घंटों लोग बैठे रहे, 1 बजे से इंतज़ार करते रहे। यही मेरी खुशनसीबी है, यही मेरी पूंजी है। सर, कुछ कड़े सवाल भी आपसे कर सकते हैं ना? सर, जैसे सियासत देखा जा रहा है कि धन बल के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में ये कुछ बड़ी पार्टियों की देन है। हम लोग जहाँ से ट्रेंड हुए, यहाँ से आते हैं, जो सोशलिस्ट लोग थे, वो उसूलों की राजनीति करते थे, सिद्धांतों की राजनीति करते थे, पराक्रम की राजनीति करते थे, संघर्ष की राजनीति करते थे। अब उसकी जगह तिक्रम ने ले लिया, छल छद्म ने ले लिया, पैसा ने ले लिया, अर्थ ने ले लिया। तो राजनीति में ये चेंज आया है, बहुत खर्चीली हो गई राजनीति। तो इस पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? कुछ है? देखिए, सबका एक फेज होता है, लोग उबते हैं। अभी जैसे आप देखिए कि अगर कोई रोगग्रस्त होता है तो वो जात के डॉक्टर को नहीं पकड़ता। अगर किसी की गर्दन कानूनी फंस जाए तो वो अच्छे वकील की तलाश करता है, किसी जात के वकील के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उसी तरह वो समय आने वाला है कि लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो खर्चे की राजनीति है, ये जो धनबल की राजनीति है, बाहुबल की राजनीति का तो अब समय खत्म हुआ, आ गया धनबल की राजनीति। तो जिस तरह से बाहुबल की राजनीति पर अंकुश लग गया, उसी तरह धनबल की राजनीति पर भी अंकुश लगेगा। और नेक आदमी, चरित्रवान आदमी, वो किसी जात का हो, जो समाज के लिए समर्पित होगा, ईमानदार होगा, संघर्ष की राजनीति में यकीन करेगा, उसको लोग पसंद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है ये चेंज आएगा। जी बिल्कुल। सर, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें हों, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है धीरे धीरे उसे समाप्त किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ
ये प्रेस मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को भी सोचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने बड़े मीडिया हाउस हैं, माफ़ कीजिएगा, आज कोटा के लिए, परमिट के लिए, लाइसेंस के लिए, राज्यसभा के लिए रीढ़हीन हो गई है। मुझे कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है। आज इमरजेंसी आई इस देश में, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए, प्रेस पर तलवार लटकाने के लिए, सेंसरशिप की तलवार लटकाने के लिए कभी इस देश में इमरजेंसी लाई गई थी। तब भी लोग काला पृष्ठ छोड़ता था, तब भी लोग खाली पेज छोड़ के अपना वो दिखाता था, विरोध जताता था। लेकिन आज जो स्थिति है वो भारतीय मीडिया की बड़ी दुर्दशा है ना। अब हमारा रैंक कहाँ से कहाँ आ गया, वो RTI लगा के, या आप मीडिया के लोग हैं स्वयं जान। ये जो छोटे छोटे चैनल हैं, माफ़ कीजिएगा, और ये जो आपको सोशल मीडिया है, वही आज मीडिया की जान बचाए हुए है, भारत की मीडिया का, है ना। लेकिन ऐसे में जो कुछ पिछले दिनों हुआ अररिया में जो घटना घटी, मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है। प्रेस कलमकार की हत्या निंदनीय है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी किसी शर्त पर बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। मैं राज्य सरकार से इस बात की मांग करता हूँ। पर अभी जो आप तो अब रिहा हो गए, आपको कोई ये नहीं है, लेकिन जी कृष्णन जी के जो परिवार हैं उनके प्रति आपकी संवेदना है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि अब हम कुछ करके और रिएक्शन पैदा करना नहीं चाहते। उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको हम पूरे देने की ज़रूरत नहीं। हम ये मानते हैं इस पूरे प्रकरण में या तो लवली आनंद या फिर उमा कृष्णैया, मरहूम DM की पत्नी, या फिर लवली आनंद, इसी दोनों परिवारों को जो भी सब कुछ भुगतना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। बीच में बाकी के लोग तो आग में घी का काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं। मतभेद पैदा करने की कोशिश ये सब हो रही है। लेकिन मैं मानता हूँ, मेरी पूरी संवेदना है उस ईमानदार कलेक्टर के प्रति, उनके परिवार के प्रति, और मैं समझता हूँ कि नुकसान दोनों परिवारों को झेलना पड़ा। हम भी अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के आए थे और शादी में निकले। सर, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहेंगे कि ये बापू का देश है, ये लोहिया जयप्रकाश जैसे थिंकर, चिंतक, समाजवादी चिंतकों का देश है। ये बापू की धरती रही है, सत्याग्रह की धरती है। तो हम सभी की ऊर्जा शहीदों के सपनों का भारत बनाने के में लगे। हम जातीय या धार्मिक उन्माद में न पड़े, ये अपील मेरी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जर्मनी टूटा, भारत टूटा, श्रीलंका की स्थिति लोग देख रहा है, और उसी के साथ साथ जातीय उन्माद के कारण अपने ही देश में मणिपुर की स्थिति हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं। भोगना पड़ता है बच्चों को, भोगना पड़ता है बच्चियों को। जो 100 से ज़्यादा बच्चियां आज का माना जाता है कि रेप करके गायब कर दी गई। 1000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए गए। 2 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए, नफरत का देश नहीं चाहिए, उन्माद का देश नहीं चाहिए, जहाँ जाति में डैगर डाउन हो, जहाँ धर्म के नाम पर एक दूसरे की गर्दनें काटी जाए, कत्ल हो, वो देश नहीं चाहिए। इससे किसी का भला नहीं। बिल्कुल सर, जाति और धर्म कभी भी किसी भी समाज के लिए, देश के लिए सही नहीं हो सकता है वो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।